हेलो एवरीवन, हम क्लास 7 मैथ्स चैप्टर 9 कर रहे थे जिसका नेम था पैरामीटर एंड एरिया, और स्ट्रिक्टली हम न्यू बुक के अकॉर्डिंग कर रहे हैं। इसकी एक्सरसाइज 9.1 कंप्लीट करना हमने स्टार्ट किया था, जिसकी प्रीवियस वीडियो में क्वेश्चन 1 तक हम कंप्लीट कर चुके थे। सारी वीडियोस की लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। आज हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। देखिए क्वेश्चन 2 में लिखा हुआ है, फाइंड द एरिया ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग ट्राइंगल्स। करें जितने भी ट्राइंगल दिए हुए हैं इन सबके एरिया निकालो। एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालने के लिए हमें पहले एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो ये हम लिखते हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल। ठीक है, एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है आपको पता होना चाहिए, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। क्लियर, ये होता है हमारा एरिया ऑफ ट्राइंगल, हाफ बेस इंटू हाइट। अब जब हमारे पास ये ट्राइंगल दिया हुआ है, इसमें से कौन सी बेस है और कौन सी हाइट है ये आपको पता होना चाहिए। तो आप याद रखेंगे, जो ये बीच में से डॉटेड लाइन वाली ये लाइन निकल रही है, क्लियर, देखो मैंने ब्लैक कलर से मार्क किया हुआ है, ये कहलाती है हमारी हाइट। तो ये 3 सेंटीमीटर क्या कहलाएगी, हमारी हाइट। और उससे रिलेटेड ये देखिए नीचे एक साइड दिख रही है हमारे ये ट्राइंगल की, ये जो 4 सेंटीमीटर है ये कहलाती है हमारी बेस। क्लियर, तो इस ट्राइंगल के लिए हमारी बेस क्या हो जाएगी, 4 सेंटीमीटर, और हाइट क्या हो जाएगी हमारी 3 सेंटीमीटर। क्लियर, ये आप सब सॉल्यूशन में लिखेंगे। क्लियर, जब भी आप सॉल्यूशन लिखेंगे मेंसुरेशन का, अगर डायग्राम दिया हुआ है तो आप कॉपी में जरूर से जरूर डायग्राम बनाएंगे। आपकी आंसर शीट में भी जब आप एग्जाम दे रहे होंगे तो अगर इस तरीके के क्वेश्चन आते जिसमें डायग्राम है तो आपको ये कंपलसरी है कि आप ये डायग्राम बनाएं आपकी आंसर शीट में भी। क्लियर, तो याद रखिएगा। अब देखिए हमें क्या करना है, इस फॉर्मूले में पुट कर देनी है वैल्यू। तो 1/2 का तो 1/2 ही हम पुट कर देंगे। बेस जो बी है हमारा, ये बेस है, बेस की वैल्यू कितनी दी हुई है 4, हाफ बेस मतलब 4 इंटू हाइट, हाइट कितनी दी हुई है 3 दी हुई है, तो 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब हम क्या करेंगे, सॉल्व। तो देखो 4 3 जा होता है हमारा 12, तो 1/2 मल्टीप्लाई बाय 12 लिख देते हैं, और 1 इंटू 12 करेंगे तो 12 ही आएगा, 1 12 जा 12 भी होता है अपॉन 2। इसके बाद नीचे हम क्या कर देंगे, इनको डिवाइड कर देंगे, तो 12 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 6 आएगा। क्लियर, हम यहाँ पे डिवाइड करके ही बता देते हैं, 2 6 जा 12। क्लियर, तो आंसर कितना आ गया हमारा 6 आ गया। तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, फाइनली आंसर मेरा 6। अच्छा, पेरीमीटर जो बेसिकली हम क्या निकाल रहे हैं, यहाँ पे एरिया निकाल रहे हैं, तो एरिया की यूनिट क्या होती है, सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ पे हमारे लिए यूनिट जो दी हुई है, साइड जो दी हुई है वो किस में दी हुई है, सेंटीमीटर में दी हुई है। क्लियर, देखिए सेंटीमीटर में दी हुई है, इस वजह से एरिया जो रहेगा वो मेरा सेंटीमीटर स्क्वायर में। तो फाइनल आंसर मेरा क्या आ गया, 6 सेंटीमीटर स्क्वायर इज द एरिया ऑफ दैट ट्राइंगल। इसी तरह आ जाते हैं हम सेकंड वाले पार्ट पे, बी वाले पार्ट पे। बी वाले पार्ट में भी हमें पहचानना है कि एरिया ऑफ ट्राइंगल हमारा हाफ बेस इंटू हाइट होता है। सबसे पहले लिख देते हैं, एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल्स टू हाफ बेस इंटू हाइट, बी इंटू एच भी आप लिख सकते हैं। अब एनालाइज करके बताओ मुझे बेस कौन सी है और हाइट कौन सी है। तो मैं आपको अभी अभी बता चुका हूं, जो डॉटेड लाइन से ये लाइन जाती है ये होती है हमारी हाइट। क्लियर, जो बीच में से लाइन निकलती है ये हाइट। तो 3.2 मेरी क्या हो जाएगी हाइट, और ये 5 सेंटीमीटर क्या हो जाएगी मेरी बेस। ये वाली जो लाइन होती है ये बेस हो जाएगी मेरी। क्लियर, तो इसको भी आपको सॉल्यूशन में लिखना है। सॉल्यूशन लिखेंगे तो बेस हो गई मेरी 5 सेंटीमीटर और हाइट हो गई मेरी 3.2 सेंटीमीटर। अब बस इसको वैल्यू को पुट कर दो, तो इक्वल्स टू एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है 1/2 इंटू बेस। बेस की जगह हम क्या लिख देंगे 5, और हाइट की जगह क्या लिख देंगे हम 3.2। क्लियर, अब हम क्या करेंगे, 1/2 का 1/2 लिखा और इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो। क्लियर, 5 और 3.2 को मल्टीप्लाई कर दो। अब मल्टीप्लाई हम कैसे करें, यहाँ तो पॉइंट है, तो आपको मैं बता चुका हूं पॉइंट को हटा करके पहले मल्टीप्लाई करना है आपको। क्लियर, तो 3.2 जो है वो अगर उससे मैं पॉइंट हटा दूंगा तो 32 हो जाएगा। क्लियर, अगर 3.2 में से मैं पॉइंट हटा दूं तो ये 32 बन जाएगा, और 5 का मैंने 5 ही लिख दिया। इसके बाद इसको मल्टीप्लाई करो, तो 5 2 जा 10, 1 कैरी 0 इधर, 5 3 जा 15, 15 प्लस 1 16, तो 160 आ गया। क्लियर, मीन्स 5 को मैंने जब 3.2 से मल्टीप्लाई किया, मीन्स 32 से मल्टीप्लाई किया तो 160 आ गया। अब बात आ जाती है पॉइंट की, तो पॉइंट के बाद यहाँ पे एक नंबर है, देखिए
पॉइंट के बाद एक नंबर है, तो यहाँ पे भी मुझे इसमें पॉइंट कुछ इस तरीके से लगाना पड़ेगा कि उस पॉइंट के बाद सिर्फ एक नंबर रह जाए। तो यहाँ पे लगा दूंगा मैं 6 के बाद, तो देखो एक ही नंबर बच जाएगा पॉइंट के बाद, तो ये 16.0 बच जाएगा। अब 16.0 को सिर्फ मैं 16 लिख दूंगा। क्लियर। अब 1 इंटू 16 आप मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 16 और 2 का 2 हो जाएगा। क्लियर। अब इन दोनों को डिवाइड कर देंगे हम, 16 और 2 को डिवाइड कर दो। देखिए मैं करके दिखाता हूँ, 2 8 जा 16। क्लियर। तो ये कटने के बाद मेरा कितना आ गया आंसर, 8 आ गया। आप इसको डायरेक्ट भी कैंसिल आउट कर सकते हैं। और ये हमें पता है कि ये सेंटीमीटर में सब कुछ, तो सेंटीमीटर स्क्वायर इसकी यूनिट हो जाएगी। तो आंसर जो मेरा बी पार्ट का हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा 8 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हम आ जाते हैं थर्ड वाले पार्ट पर। क्लियर। देखिए सी वाले पार्ट में सबसे पहले हम लिखते हैं सॉल्यूशन। सॉल्यूशन के बाद, अच्छा यहाँ पे मुझे डॉटेड लाइन तो दिख नहीं रही है, तो मेरी कौन सी हाइट होगी कौन सी बेस होगी। तो यहाँ पे आप एक बात याद रखेंगे कि जब भी ये राइट एंगल ट्राइंगल है, बेसिकली ये देखो एक राइट एंगल दिख रहा है ना मुझे, तो यहाँ पे ये वाली जो 4 सेंटीमीटर वाली है ये मेरी हाइट हो जाएगी और ये मेरी बेसिकली बेस हो जाएगी। क्लियर। तो हाइट मेरी क्या हो गई 4 सेंटीमीटर और बेस क्या हो गई मेरी 3 सेंटीमीटर। क्लियर। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल हम जानते हैं क्या होता है, एरिया ऑफ ट्राइंगल ये आपको लिख लेना है 1/2 बी इंटू एच, बेस इंटू हाइट। तो 1/2 का 1/2 बेस की जगह हम लिख देंगे 3 और हाइट की जगह लिख देंगे हम 4। क्लियर। अब हम मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 4 जा तो हमारा 12 होता है, तो 1/2 मल्टीप्लाई बाय 12। क्लियर। और 1 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 भी आएगा अपॉन 2। 12 को 2 से डिवाइड करेंगे तो आप क्या आएगा 6 आ जाएगा। क्लियर। और अगर नहीं आता तो मैं करके भी बता देता हूँ, 2 6 जा 12। क्लियर। नीचे कुछ नहीं बचा तो 6 आ गया। तो 6 सेंटीमीटर स्क्वायर हमारा क्या हो जाएगा, थर्ड वाले पार्ट का आंसर हो जाएगा। इसमें कोई डाउट रहे तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर पूछ सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, डी वाला पार्ट करते हैं। अगेन यहाँ पे देखो हमारे लिए डॉटेड लाइन दिख रही है, तो हमें कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है, ये दिख रही है हमें डॉटेड लाइन। तो डॉटेड लाइन मेरी हो जाएगी हाइट और ये वाली जो हो जाएगी वो हो जाएगी मेरी बेस। क्लियर। तो सॉल्यूशन हाइट हो गई मेरी 2 सेंटीमीटर। क्लियर। बेस हो गई मेरी 3 सेंटीमीटर। अब एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है, एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। तो 1/2 का 1/2 लिखा, बेस की जगह लिख देंगे 3 और हाइट की जगह लिख देंगे 2। ठीक है। अब 3 2 जा क्या होता है हमारा 6 होता है और 1 6 जा क्या हो जाएगा मेरा 6। ये देखो 3 2 जा से हमारा 6 आ गया ये वाला, और 1 6 जा क्या हो जाएगा हमारा 6 ही हो जाएगा। सो 6/2, 6 को 2 से डिवाइड कर देते हैं, 6 को 2 से डिवाइड 2 3 या 6। तो यहाँ पे मेरा फाइनल आंसर कितना आ गया 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। स्क्वायर जरूर लगाना भूलेगा नहीं आप, क्योंकि ये काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, यूनिट हमें जरूर लिखनी रहती है सही सही। क्लियर। तो बच्चों इस तरीके से हमारा डी वाला पार्ट भी हो गया। इस क्वेश्चन में टोटल डी ही पार्ट तक थे हमारे, मीन्स 4 पार्ट थे जो कि हमने कंप्लीट कर लिए हैं। इसके बाद देखेंगे क्वेश्चन 3 नेक्स्ट वीडियो में। कुछ भी डाउट रहे कमेंट सेक्शन में पूछिए। पसंद आई वीडियो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को। बाकी सारी वीडियोस की प्लेलिस्ट की लिंक डिस्क्रिप्शन में देखने को आपको मिल जाएगी। प्लेलिस्ट पे उस लिंक पर क्लिक करेंगे तो सारी वीडियोस ओपन हो जाएंगी, कंप्लीट चैप्टर ओपन हो जाएगा। आप कंप्लीट चैप्टर एक साथ कवर आउट कर सकते हैं। बाकी मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में। बाय।